बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डिफरेंट वर्ल्ड। इस कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 9 साल है और आज उसका बर्थडे है। बर्थडे पर उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। उसका भाई भी उसे एक गिफ्ट देता है जो छोटी सी एक अलमीरा होती है। उसके भाई को ये अलमीरा कहीं पर मिली थी। जैक इस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश होता है और प्रॉब्लम ये होती है कि ये अलमीरा लॉक्ड है और जैक के भाई के पास इसकी कोई की नहीं है। जैक की मॉम जैक से कहती है कि बचपन से मुझे कीज कलेक्ट करने का शौक है, मेरे पास बहुत सारी कीज हैं, तुम उनमें से कोई ट्राई कर लेना, हो सकता है कि ये उनमें से किसी की से खुल जाए। अगले दिन जैक अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो जैक को एक छोटा सा नेटिव अमेरिकन का टॉय देता है और कहता है कि ये टॉय मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। इसके बाद जैक अपने घर आ जाता है। वो अपनी मॉम की सभी कीज को देखता है। वहां पर एक गोल्डन की भी होती है और जब वो अलमीरा में उसे फिट करता है तो वो खुल जाती है, जिससे जैक बहुत खुश होता है। उसके दोस्त ने नेटिव अमेरिकन का जो छोटा टॉय उसे दिया होता है वो उसे उस अलमीरा के अंदर रख देता है। रात को जब जैक सो रहा होता है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है, पर गहरी नींद में होने के कारण वो उस आवाज पर ध्यान नहीं देता। अगली सुबह जैक की नींद एक बार फिर से उसी तरह की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि वो आवाज उसी अलमीरा से आ रही है जो उसे उसके भाई ने गिफ्ट की थी। वो गोल्डन की से उसका डोर खोलता है और देखता है कि वो छोटा सा नेटिव अमेरिकन जो कि एक रात पहले टॉय था, अब वो जिंदा हो चुका है। वो उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाता है लेकिन नेटिव अमेरिकन अपने चाकू से उस पर हमला करता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो। तभी जैक के पिता आ जाते हैं, इसीलिए अलमीरा को बंद कर देता है। जैक स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, इसीलिए उसके पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद जैक एक बार फिर से उसी अलमीरा के डोर को खोलता है, लेकिन अब उसके अंदर जो नेटिव अमेरिकन था वो एक बार फिर से टॉय बन गया होता है। जैक को लगता है कि मॉर्निंग में जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ उसका भ्रम था, इसीलिए वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जैक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक बार फिर से अलमीरा से आवाज आ रही है और जब वो उसका डोर खोलता है तो वो नेटिव अमेरिकन एक बार फिर से जिंदा हो गया होता है। वो जैक को देखकर अब भी डर रहा होता है। जैक उससे पूछता है, क्या तुम हमेशा से इतने ही छोटे थे? वो कहता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, बल्कि तुम बड़े हो, तुम एक डीमन हो। जैक कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। जैक उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम लाइट फुट है, मैं 18th सेंचुरी से हूँ। 18th सेंचुरी में मैंने फ्रेंच और इंडियन वॉर लड़ी थी, उस वक्त मैं ब्रिटिश आर्मी में था। और अब लाइटफुट जब उससे बातें करता है तो उसे एहसास होता है कि ये एक अच्छी आत्मा है, इसीलिए वो जैक से दोस्ती कर लेता है। लाइटफुट कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जैक कहता है कि नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ही रहो। और इसके बाद वो एक छोटे से टेंट को उस अलमीरा के अंदर डालता है, जिसके बाद वो टेंट भी असली टेंट की तरह बन जाता है। यहाँ पर जैक को एहसास हो चुका है कि वो जिन भी चीज़ों को अलमीरा के अंदर डालेगा वो जिंदा हो जाएंगी, इसीलिए वो अपने बहुत सारे टॉयज को अलमीरा के अंदर डाल देता है। और जब वो अलमीरा के डोर को खोलता है तो वो देखता है कि वो सब की सब जिंदा हैं, लेकिन उसमें एक डायनासोर भी होता है। सब आपस में लड़ रहे होते हैं, इसीलिए वो दोबारा से उन्हें टॉय बनाकर बाहर निकाल देता है। लाइटफुट जो कि अब जैक का दोस्त बन चुका है, जब वो विंडो से बाहर देखता है तो कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। और अब जैक लाइटफुट को बहुत केयरफुली बाहर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी ग्रास होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। लाइटफुट कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे घर की तरह है। और अब जैक डिसाइड करता है कि वो लाइटफुट के लिए ऐसा घर बनाएगा जिसके अंदर उसे ऐसा लगे कि वो सच में अपने घर पर है। वो अपने पिता के कुछ टूल से और मिट्टी से उसके लिए घर बनाने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त लाइटफुट के ऊपर एक पिजन हमला करके उसे जख्मी कर देता है। अब जैक अपने भाई के रूम में जाता है जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक टॉय होता है जो कि एक डॉक्टर का टॉय है। उस टॉय को वो अपनी अलमीरा के अंदर डालकर जिंदा करता है। इसके बाद वो लाइटफुट का इलाज करता है और एक बार जब लाइटफुट का इलाज हो जाता है तो वो उसे वापस टॉय बनाकर अपने भाई के रूम में रख देता है। अगले दिन जैक जब स्कूल जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स हैं। वो वहाँ से एक छोटे से टॉय को उठा लेता है जो कि एक कबीले के सरदार का होता है। वो घर पर आता है और उसे अलमीरा
एल्मीरा के अंदर डालकर जिंदा करता है, जिसके बाद वो उसका एरो और बो छीन लेता है। और कबीले का सरदार जब उसे देखता है तो उसे हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जैक कहता है कि इसकी मृत्यु से हमें जेल नहीं होगी और वो उसे दफना देता है। लिटिलफुट को देखकर हैरानी होती है और अब वो समझ जाता है कि ये कोई पवित्र आत्मा या स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये एक बच्चा है जो सिर्फ खेल रहा है। वो उसे बताता है कि जब तुमने मुझे टॉय से इंसान बनाया, उससे पहले मैं जंगल में अपने नेफ्यू के साथ था। मैं उसे शिकार करना सिखा रहा था, पर शायद अब वो इस दुनिया में है भी नहीं, क्योंकि कई 100 साल बीत चुके हैं। इससे पहले कि जैक कुछ कहता, उसके पिता उससे बुला लेते हैं, जिसके बाद जैक बाहर जाता है, जहाँ पर एक लड़का उससे पैसे छीन लेता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे कोई सामान लेने के लिए भेजा था। और तभी वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, जिसने उसे नेटिव अमेरिकन का टॉय दिया था। उसके पास अब एक काउबॉय का टॉय है और अब ये दोनों के दोनों जैक के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जैक देखता है कि उसके भाई उसके कमरे में है। वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है और जब वो वहां से चले जाते हैं तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लाइटफुट की सच्चाई बताता है और उसे लाइटफुट दिखाता भी है। लाइटफुट कहता है कि मुझे मेरे घर वापस भेज दो, ये मेरा घर नहीं है, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। अभी जैक के पिता उसे बुला लेते हैं। जैक अपने रूम से जाने से पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को कहता है कि तुम उस एल्मीरा को टच मत करना। वो कहता है कि ठीक है, मैं उसे टच नहीं करूंगा। जैक वहां से चला जाता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एल्मीरा की डोर को खोल रहा है। दरअसल उसके पास जो काउबॉय का टॉय था, उसने उसे अब जिंदा कर दिया है। काउबॉय अपने हॉर्स से बाहर निकलता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर इससे पहले कि गिरकर उसकी मौत होती, जैक जंप मारकर उसे पकड़ लेता और बेड पर रख देता है। काउबॉय बहुत ज्यादा डर चुका होता है, इसीलिए अपनी गन निकालता है और जैक के दोस्त को गोली मार देता है। लेकिन ये गोली, ये गन किसी भी इंसान को मारने के लिए बहुत छोटी है। अब जैक का दोस्त वहां से चला जाता है। अगली सुबह जैक देखता है कि काउबॉय और लाइटफुट एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जैक कहता है कि तुम आपस में नहीं लड़ोगे और अब जैक उन दोनों को अपने साथ स्कूल ले जाता है, क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से वादा किया था। जैक ने उन दोनों को अपने बैग में रखा होता है, जहां पर ये दोनों अब एक दूसरे से बातें करते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। क्लास में जैक को अपने वॉल्केनो को सबको एक्सप्लेन करना होता है, इसीलिए वो उस बैग को जिसके अंदर लाइटफुट और काउबॉय है, अपने बेस्ट फ्रेंड को देकर वॉल्केनो को एक्सप्लेन करने के लिए चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड बैग खोलकर लाइटफुट को और काउबॉय को दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाने वाला है, इसीलिए भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इनका टीचर भी होता है। वो टीचर कहता है कि बैग में क्या है, और अब ना चाहते हुए भी इन दोनों को अपने दोनों टॉयज को, यानी कि लाइटफुट को और काउबॉय को बाहर निकालना पड़ता है, और वो दोनों के दोनों पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर देते हैं, जिससे ये टीचर को फूल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। टीचर को लगता है कि ये सच में टॉयज हैं और अब जैक स्कूल की ही लैब से एक और छोटी से स्टैचू को चोरी कर लेता है, जो कि एक लड़की का स्टैचू है, क्योंकि वो चाहता है कि ये लड़की लाइटफुट की पत्नी बने, क्योंकि असली दुनिया में, यानी कि उसके वक्त में, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसे वो आज भी मिस करता है। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि वो एल्मीरा जिसके अंदर वो टॉयज को जिंदा करता है, वो उसके रूम में नहीं होती। वो अपनी मॉम से पूछता है, उसकी मॉम उसे बता देती है कि एल्मीरा कहाँ पर है। और अब जब वो एल्मीरा के पास जाता है तो एल्मीरा तो उसे मिल जाती है, लेकिन उसमें वो की नहीं होती जो उसकी मॉम ने उसे दी थी, और उसकी मॉम को उसकी मॉम ने, यानी कि जैक की ग्रैंड मदर ने, अब इनके पास की नहीं है, इसीलिए किसी भी टॉय को जिंदा नहीं कर सकते। इसके बाद जैक अपने बेस्ट फ्रेंड लाइटफुट और काउबॉय के साथ फिल्म देखना शुरू कर देता है। इस फिल्म में काउबॉयज बहुत सारे हेल्पलेस नेटिव अमेरिकन को मार रहे होते हैं, जो देखकर काउबॉय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि उसके लोग गलत कर रहे हैं। वहीं लाइटफुट को दिखाया जाता है, जो अपने लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और तभी काउबॉय हवा में एक फायर करता है, जिससे लाइटफुट पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो उसकी तरफ तीर चला देता है, जिससे काउबॉय को तीर लग जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और अब ये किसी भी कीमत पर काउबॉय को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें की चाहिए। ये की को ढूंढना शुरू करते हैं, जो लकड़ी के बीच में फंसी हुई होती है, पर जब ये उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर गिर जाती है, जिसके
बाद उस छोटे से छेद के अंदर लाइट फुट जाता है। वो की को तो ले आता है, लेकिन एक रैट उसके ऊपर हमला कर देता है। वो किसी तरह से बचकर बाहर आ जाता है और अब जैक उसी टॉय को, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 का एक डॉक्टर है, एक सोल्जर है, उसे जिंदा करके इस दुनिया में वापस लाता है, जैसे वो पहले लाया था जब लाइट फुट के ऊपर पिजन ने हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। और अब ये डॉक्टर उसका इलाज करता है। यहाँ पर जैक को एहसास होता है कि दुनिया इन दोनों के लिए नहीं है, इसीलिए उसे इन दोनों को इनकी दुनिया में इनके टाइम में वापस भेजना होगा। दरअसल लाइट फुट ने उसे बताया था कि जब वो इस दुनिया में आया तो उससे पहले वो अपने नेफ्यू को शिकार करना सिखा रहा था। अब डॉक्टर का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसीलिए वो एक बार फिर से उसे टॉय बनाकर वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। काउबॉय होश में आने के बाद लाइट फुट को माफ कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, हमारे लोग तुम लोगों से नफरत किया करते थे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए। कुछ देर के बाद काउबॉय सो जाता है और अब जैक उसी छोटे से टॉय को, जो कि एक फीमेल का टॉय है, उसे अलमीरा के अंदर रखता है ताकि उसे जिंदा करके वो लाइट फुट की पत्नी बना दे। लेकिन लाइट फुट कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे इस दुनिया में लेकर आए तो हो सकता है कि उसका परिवार उससे हमेशा के लिए छूट जाए, वो अकेली रह जाए और फोर्सफुली मेरे साथ रहे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। जैक उसकी बात समझ जाता है और तय करता है कि अब वो किसी भी टॉय को इस दुनिया में नहीं लाएगा। अगली सुबह जैक का बेस्ट फ्रेंड भी उसके पास आता है और अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये इन दोनों को इनके घर वापस भेज देंगे, यानी कि इन्हें एक बार फिर से टॉय बना देंगे ताकि इनकी कॉन्शियसनेस इनके वक्त में वापस चली जाए। लाइट फुट कहता है कि तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे अब जाना होगा, पर जब भी सीजन बदलेगा मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद जैक विजुअलाइज करना शुरू करता है और वो देखता है कि वो लाइट फुट के साथ जंगल में है और अब लाइट फुट छोटा नहीं बल्कि दूसरे इंसानों की तरह बड़ा है। लाइट फुट जैक से पूछता है कि मेरे लोगों के साथ क्या हुआ था, क्या हमारा ट्राइब बच पाया। हालांकि जैक जानता है कि उनके ट्राइब के साथ क्या हुआ था, उसने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी शायद वो वक्त अब बीत चुका है। दरअसल उसे पता है कि नेटिव अमेरिकन का अंत बहुत बुरा हुआ था, लेकिन ये बात वो लाइट फुट को नहीं बताता। और इसके बाद काउबॉय और लाइट फुट को एल्मीरा के अंदर बंद करके वापस उनकी दुनिया में, यानी कि उनके वक्त में भेज देता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।